वेलकम टू सर्टिफिकेशन हब। आपको पता होगा कि हमने अपने सीसा प्लस के लेक्चर के अंदर एसेट डिस्कवरी के ऊपर बात की थी। अब प्रैक्टिकली हम उसे किस तरह करते हैं उसकी एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। अगर आप विंडोज़ के ऊपर करना चाहते हैं, मेरा विंडोज़ 11 है, तो ये मेरी वर्चुअल मशीन है। इसके ऊपर मैं दो टूल्स यूज़ करूँगा, एक एंग्री आईपी स्कैनर है और दूसरा ज़ेनमैप है। अगर यही टूल आप काली लिनक्स या किसी भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर करेंगे तो उसे एनमैप कहते हैं। अब पहले देखते हैं, बहुत ही सिंपल सॉफ्टवेयर है, एंग्री स्कैनर है। इसके अंदर क्या है कि उसने खुद ही मेरा नेटवर्क डिटेक्ट कर लिया है कि मेरी आईपी रेंज क्या चल रही है उसके ऊपर, और जब मैं उसे स्कैन करूंगा तो वो मेरे कंप्यूटर्स जितने भी नेटवर्क के ऊपर हैं उन्हें फ़ौरन स्कैन करने की कोशिश करेगा। अब उसके अंदर इसे जो जो सिस्टम्स अप नज़र आएंगे उसे ये यहाँ पे आइडेंटिफाई कर देगा, और जो कंप्यूटर्स ऑफ़ हैं उन सबको भी आइडेंटिफाई कर देगा। यहाँ पे इसका पिंग रिस्पॉन्स आ रहा है, होस्ट नेम आ रहा है, उसके पोर्ट्स कौन कौन सी अवेलेबल हैं, ये सारी डिटेल्स हमें मिल जाती हैं। अब इसी का मैंने अपने लेक्चर में भी कहा था कि इसे हम पैसिव रिकॉग्निसेंस कहते हैं, क्योंकि हम उन सिस्टम्स में पेनिट्रेट नहीं कर रहे, लेकिन हम उन सिस्टम्स के बारे में डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। अब अक्सर होता यही है कि जो इनसाइडर थ्रेट्स भी होते हैं, जिसकी हमने पहले भी बात की थी, इस तरह के बहुत सारे लोग जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं वो इस तरह के काम कर रहे होते हैं कि आपके नेटवर्क को स्कैन करेंगे, देखेंगे कौन कौन से सिस्टम्स अप हैं, कौन से नहीं हैं, और उसके बारे में डिटेल्स लेने की कोशिश करेंगे। अब देखें, मेरा स्कैन यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। उसने आपको टाइम बताया कि इससे कितना टाइम लगा, एवरेज होस्ट का, उसे आईपी रेंज दिखाई, और उसने ये भी बताया कि उसे 6 एक्टिव होस्ट्स मिले हैं। अब उस 6 एक्टिव होस्ट को अगर हम यहाँ पे नीचे देखेंगे तो आप ये देखें, यहाँ उसे एक डेस्कटॉप पीसी मिला है, फिर इसको उसका आईपी एड्रेस उसने दिखाया है, फिर उसने एक और कंप्यूटर दिखाया है जो कि हमारे नेटवर्क के ऊपर आ रहा है, और यहाँ पे एक और कंप्यूटर है जिसको जो इसे नेटवर्क के ऊपर नज़र आया है। तो इस तरह आप स्कैन करके किसी भी नेटवर्क के ऊपर उसके जो पीसीज़ हैं उसके बारे में डिटेल ले सकते हैं। अब ये सिर्फ एक एग्जांपल है, आपके पास एडवांस्ड आईपी स्कैनर है, बहुत और डिफरेंट टाइप भी स्कैनर्स आते हैं जिससे आप स्कैन कर सकते हैं। अब इसी तरह अगर मैं यहाँ पे टारगेट दूँ 192.168.176.1-100 अगर लिखता हूँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली उसकी कमांड लिख रहा है। और इंटेंस स्कैन के बजाय अगर मैं यहाँ पे सिर्फ पिंग स्कैन करूँ और स्कैन करूँ तो अब ये मेरे नेटवर्क के ऊपर ये जो रेंज मैंने दी है 1 to 100 उसके बीच में ये स्कैन करेगा और मुझे बताएगा कि कौन कौन से कंप्यूटर्स ऐसे हैं जो कि मेरे नेटवर्क के ऊपर इस वक्त अवेलेबल हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसने यहाँ पे मुझे 2 दिखाए हैं जो कि कंप्यूटर इसे इस वक्त नज़र आए हैं, लेकिन अगर मैं इसे फर्दर एक्सपेंड करके इसे मैं यहाँ पे 255 तक ले जाऊँ और फिर मैं इसे स्कैन करूँगा तो मुझे ये सारे वो मशीन्स लिस्ट कर देगा जो कि मेरे नेटवर्क के ऊपर नज़र आ रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कि अब इसने यहाँ पे उसका मैक एड्रेस भी डिवाइस का दिखाया, उसने ये भी बताया कि अडेप्टर इसका VMware का है, इसका मतलब है कि वर्चुअल अडेप्टर है, और उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स आपके पास आ गई हैं। फर्दर उसने यहाँ लेफ़्ट पे वो सारे होस्ट भी दिखा दिए हैं जो मेरे इस वक्त अवेलेबल हैं। अब अगर आप फर्दर इसकी टोपोलॉजी देखना चाहते हैं, जैसे कि हमने उसमें कहा था लेक्चर में कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है, तो ये हमें दिखा रहा है कि हमारा लोकल होस्ट है और ये हमारे बाकी होस्ट हैं। अगर आप इसे फर्दर ड्रैग भी करना चाहें, इसे डिज़ाइन करना चाहें डिफरेंट तरीके से, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप होस्ट की डिटेल्स देखना चाहें तो वो भी यहाँ पे आपको किसी हद तक नज़र आ रही हैं, क्योंकि हमने सिर्फ पिंग स्कैन किया था। वो ज़्यादा डिटेल में हमें यहाँ पे चीज़ें अभी नहीं दिखा रहा है, लेकिन अभी जब हम डिटेल में स्कैन करेंगे तो वो उसके बारे में भी हमें डिटेल्स दिखाएगा। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं कि इसे हम यहाँ से निकाल देते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ Nmap, और मैं इसको कर देता हूँ 192.168.171.1 और -O किया है मैंने। इसका मतलब है कि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के मुतालिक डिटेल्स लेना चाह रहा हूँ जो मेरे नेटवर्क के ऊपर हैं। अब जब मैं स्कैन करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे डिटेल्ड रिज़ल्ट्स के दिखाएगा कि आपके नेटवर्क के ऊपर कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसकी डिटेल्स, उसकी सर्विसेज और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। जैसे कि देखें यहाँ पे इसने दिखाया पहला कि इसकी पोर्ट्स ये ओपन है इस वक्त, इसके अलावा मैक एड्रेस इसका ये है, डिवाइस टाइप उसने दी है, ऑपरेटिंग सिस्टम का दिया है, नेटवर्क डिस्टेंस दिया है। तो बहुत सारी डिटेल्स आप उसकी यहाँ पे ज़ेनमैप के थ्रू भी निकाल सकते हैं। अब ये था कि हम विंडोज़ बेस्ड सिस्टम्स के ऊपर कैसे करते हैं। अब मैं आपको लिनक्स बेस्ड सिस्टम्स पे दिखाता हूँ।
اب جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں کالی لینکس کے اوپر آ گیا ہوں. اب یہاں پہ بھی اگر ہم Nmap کریں اور Nmap کر کے ہم فار ایگزامپل اسکین کرنا چاہتے ہیں جتنے بھی ہمارے نیٹ ورک کے اوپر کمپیوٹر ہیں ان کو، تو 176.0/24 اگر میں کروں اور انٹر کروں تو اب یہ اسکین کرے گا جتنے بھی ایکٹیو کمپیوٹرز میرے پاس نیٹ ورک کے اوپر ہیں، جیسے کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے. اس نے ان سب کے میک ایڈریسز اور ساری ڈیٹیلز یہاں پہ دے دی ہیں. اب میں ایک اور چیز یہاں پہ کر کے دیکھتا ہوں کہ اگر میں اسکین کرنا چاہتا ہوں اپنے نیٹ ورک کے اوپر وہ سارے کمپیوٹرز جن کی کوئی پورٹس اوپن ہیں، تو اس کے لیے میں دوبارہ سے Nmap لکھوں گا. اس کے بعد میں اسمال ایس اینڈ کیپیٹل ایس کروں گا تاکہ ہم ایک اسٹیلتھیئر اسکین کریں وچ از اے بٹ کوئکر ایز ویل. اور اس کے بعد میں اس کی پورٹ ڈیفائن کروں گا کہ آپ اس کی ساری پورٹس کو اسکین کر لیں، اور اس کے بعد میں اس کا ایڈریس دوں گا 176.0/24. تو جتنی بھی پورٹس اسے ملیں گی ان کمپیوٹرز کے اوپر جو کہ میں نے ڈالا ہے وہ یہاں پہ مجھے دکھا دے گا. اب یہ دیکھیں اس نے تھوڑا ٹائم لیا لیکن اس نے مجھے اب آؤٹ پٹ دینا شروع کر دی ہے کہ کون کون سی میرے کمپیوٹرز کے اوپر نیٹ ورک کے اوپر پورٹس اوپن ہیں. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں TCP پورٹ اوپن ہے اس کی، اور اس کا IP ایڈریس اور میک ایڈریسز وغیرہ آ گئے. اسی طرح اور سسٹمز کی بھی یہ 1 by 1 اوپن پورٹس وغیرہ دکھا رہا ہے. تو اس طرح آپ کسی بھی کمپیوٹر کی نیٹ ورک کے اوپر پورٹس وغیرہ کو اسکین کر سکتے ہیں. اور یوزولی جو کوئی بھی اٹیکر آپ کے نیٹ ورک کے اوپر ہو وہ اسی طرح آپ کے نیٹ ورک کی مشینز کے بارے میں انویسٹیگیٹ کرتا ہے تاکہ وہ اس پہ اٹیک کر سکیں. فردر اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں اور بہت ساری اور کمانڈز بھی رن کرنا چاہتے ہیں اس کے Nmap سے یوز کرتے ہوئے، تو Nmap چیٹ شیٹ یا آپ گوگل کریں گے تو آپ کو مل جائے گی. اس کے اندر بہت ساری کمانڈز ہیں جو کہ آپ کو بتاتی ہیں کہ کون کون سی ٹیکنیکس آپ یوز کر سکتے ہیں ان آرڈر ٹو ڈسکور دا پورٹس، سروسز، ورژنز، آپریٹنگ سسٹم، ٹائمنگ اینڈ پرفارمنس کے بارے میں ہے، NSE اسکرپٹس ہیں. تو یہ بہت یوزفل یہاں پہ انہوں نے یہ شیٹ دی ہوئی ہے جس کے اندر بہت سارے اس کے جو انٹرنل ڈیٹا بیسز بھی ہیں Nmap کے، انہیں آپ کس طرح یوٹیلائز کر کے اپنے نیٹ ورک کو اسکین کر سکتے ہیں. اب یہ ریسورس بہت ہیلپفل ہے اگر آپ نے پینیٹریشن ٹیسٹنگ اپنے نیٹ ورک پہ خود کرنی ہے، اس کے اندر بھی یہ بہت ہیلپفل ہوتی ہے. تو یہ تھے ڈفرینٹ طریقے جس کے تھرو ہم اپنے نیٹ ورک کے اوپر کمپیوٹرز کو اسکین کر سکتے ہیں. دیٹس اٹ فار ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ.